जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। सब कुशल मंगल से सब मस्त और स्वस्थ होंगे। आज से बड़े मंगलवार स्टार्ट हो गए हैं। आज पहला बड़ा मंगलवार। आज मैंने सुबह लाइव में पहली बार अकेले सुंदरकांड का पाठ किया। आप सभी ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे को नहीं पता था कि मैं कैसे पाठ कर गई। अकेली ही बैठी थी, सामने मेरे ठाकुर जी थे। मेरे ठाकुर जी, मेरी माँ का मेरे सर पर हाथ। तो बस पता नहीं, मैं उसके बाद 2 घंटे लग गए। मेरे को नहीं पता मैं कैसे अकेली इतना बोल पाई। ये सब मेरे प्रभु की कृपा है। बिना ढोलकी के, बिना किसी का साथ दिए, बस ये तो नहीं कहना चाहिए कि किसी ने साथ नहीं दिया, प्रभु ने साथ दिया। आप सब, मेरा YouTube परिवार मेरे साथ जितने भी जुड़ पाए, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मगर कोई ना कोई जैसे अंदर थोड़ी सी हेजिटेशन होती है कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब हम सभी के साथ मिलकर पाठ करते हैं। सुंदरकांड का है, काफ़ी बड़ा है, मेरे को तो पता ही नहीं था। तो बस हो गया। मेरे बड़े भैया की बहुत कृपा रही मेरे ऊपर। पाठ करते एक बार इमोशनल भी हो गई थी। वो मैं हो ही जाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि नहीं करूँ। तो अब ऐसा है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा वहम हो जाते हैं। एक बंदा, कोई भी भगत सुबह मंदिर जाता है तो वो देखता है कि शिवलिंग पर मैं जल चढ़ाऊँ। एक भक्त क्या करता है, बड़े शुद्ध मन श्रद्धा भाव से कच्चा दूध, तिल, चावल, कभी चने की दाल, कभी मसूर की दाल, मेरे को भी पता है, कई पढ़ते हैं, कुछ पता होता है कि मसूर की दाल चढ़ाएंगे तो कर्ज उतर जाएगा। मसूर की दाल चढ़ाने से कर्ज उतरता तो आज कोई कर्जाई ही ना होता। ये ठीक है कि हाँ, करना चाहिए, उपाय करने चाहिए। भगवान को चीज़ चढ़ाते हैं तो वो जो जल है वो जब प्रभु जी ने जब समुद्र मंथन से विष का हल्का पान किया था, तब उनको बहुत जलन थी। तब उन्होंने सबको कहा था कि जो भी मेरे ऊपर जल चढ़ाएगा, मेरी शिवलिंग के ऊपर, तो मेरे को ठंडक पहुंचेगी। यह पानी हम जल पानी नहीं कहना चाहिए, जल हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो पृथ्वी में जाता है। पृथ्वी में जाकर फिर नदी नालों में मिलता है, तो यही भाव बन के फिर पानी बादल बनते हैं, फिर बादल से पानी बरसता है। ये क्रम चलता रहता है। पता नहीं कितने 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 जीवों को प्रभु पोषण करते हैं। मैं इन चीज़ के बरखिलाफ़ नहीं हूँ, मगर जब जाता है तो एक दूसरा आता है, वो फ्रूट रखता है। कुछ लोग फल काट कर रखते हैं, कुछ लोग भांग, आक, धतूरा, बेल पत्तर, शमी के पत्तर, फूल, तरह तरह के फूल करते हैं। तो बंदा, जो दूसरा भक्त जाता है, वो देखता है कि इसने पहले जल चढ़ाया के फल रखा, तो मैं क्या करूं, पहले कैसे जल चढ़ाऊं। अब जो पूरन पंडित प्रधान हैं उनको तो पता है कि कैसे करना है। जो कभी कभार ही मंदिर जाता है, जब दूसरों की देख रेख में सीखता है, तो प्रभु भी देखते हैं कि भगत भोला भाला है, तो ये नकल कर रहा है। भोले बाबा तो इतने भोले हैं
कि जब उन्होंने एक चोर जब गया मंदिर में चोरी करने, तो ऊपर पीतल का जो घंटा लगा था उसी को उतारने के लिए तो वो सीधा शिवलिंग पर ही चढ़ गया चोरी करने के लिए। प्रभु इसी बात से खुश हो गए कि मेरा ये जो चोर है बेशक चोरी करने ही उद्देश्य से आया है, इसने मेरा ही आश्रय ले लिया, खुद को मेरे ही समर्पित कर दिया, तो भोले बाबा ने उसका उद्धार किया। एक बार एक भक्त गया वहाँ चोरी करने के लिए। भगत गया जब मंदिर में चला गया तो वो भगत ही है, चाहे वो चोरी करने गया या दर्शन करने गया या कुछ मांगने गया। तो वहाँ मंदिर में बेहद वाला अंधेरा, इतना अंधेरा था कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने अपने तन की जो कमीज़ पहनी हुई थी वो उतारी, 2 पत्थर रगड़कर वो कमीज़ जलाई, भगवान के अंदर रोशनी करी मंदिर के अंदर। तो भोले बाबा बेहद प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए कि इसने अपने तन का कपड़ा जलाकर मेरे मंदिर में रोशनी की। अब हम लोग लगे हैं, 2 ही रास्ते हैं भगवान के। एक सच्चे मन का बिल्कुल पवित्र रहना, किसी का बुरा नहीं करना, बुरा नहीं सोचना। दूसरा रास्ता ज्ञान का। अब हम ज्ञानी बन जाएं तो बहुत बढ़िया, अगर ज्ञानी नहीं बन सकते तो कृपया मन के भोले तो बने रहें। मैं मंदिर में जाकर यही चीज़ें देखती हूँ, मगर मैं किसी को देखा देखी कोई भी नई चीज़ अप्लाई नहीं करती, जब तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ पंडित जी से ही पूछती हूँ। मेरे को भोले बाबा को जल चढ़ाने के बाद मेरे को ज़्यादा ताम झाम मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बचपन से ही मेरे पिताजी वो सीधा भगवान के पाठ किया करते थे, सिमरन करते थे। तो वो मंदिरों में कम जाते थे, मगर वो किसी न किसी की हेल्प करते रहते थे, वो हमने देखा है। हम इतने सक्षम नहीं हैं कि किसी की हेल्प कर पाएँ, क्योंकि खुद ही दाता के आगे झोली फैलाए बैठे रहते हैं कि दाता और दे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अब लोग इसी वहम से बाहर निकलें कैसे, क्योंकि वो एक भक्त जा रहा है मंदिर में बाबा को, मेरे बड़े भैया को, बजरंगबली जी को चोला चढ़ाने। अब चोला कैसे पहनाया जाता है, वो पहले इस सर से शुरू करके पाँव तक आया। दूसरा बंदा आया, कहता मैं तो बहुत दिनों से पैरों से शुरू करके ऊपर कर रहा था। अब वो पहले वाला सोच रहा है कि ये सही है, दूसरा सोच रहा है कि ये सही है। वो बेचारे वहम में पड़ गए, और मेरे बड़े भैया मुंह ताक रहे हैं कि दोनों ही सही है। तू अपने हिसाब से कर रहा है, वो दूसरा अपने हिसाब से कर रहा है। हम किसी को ज़्यादा टोका टाकी भी नहीं कर सकते। हम लोग जाते हैं मंदिरों में, माँ को चुनरी ओढ़ाते हैं, ओढ़ानी भी चाहिए। माँ के लिए चूड़ा पूरा श्रृंगार लेके जाते हैं, मगर कई बार ऐसा होता है कि वही चुनरी कोई ज़रूरतमंद को उड़ा दी जाए। जैसे कोई है बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, किसी लड़की की शादी में उसकी हेल्प कर दी जाए, वो भी चुनरी माता को स्वीकार होती है। किसी का तन ढक सके तो वो भी माँ स्वीकार करती हैं। जैसे एक बार कोई वृंदावन में संत रहते थे, उनके मन में भाव आया कि सब लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, वो राधा रानी के लिए बड़ी सुंदर सुंदर पोशाकें लेके जाते हैं। तो उसने भी कुछ पैसे इकट्ठे करके कैसे तैसे भी उसने एक सुंदर सी पोशाक, कपड़ा लिया, सुंदर सी पोशाक बनाई, चुनरी में गोटा लगाया, जरी से टांके लगाए, फूल बनाए। तो वो जैसे ही लेकर ऊंची अटारी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो एक छोटी सी बालिका आई, बोली बाबा ये ड्रेस मोको दे दो। तो वो बोले ये राधा के, नहीं बाबा तू मेरे को दे दो। वो भी जिद करने लगी और संत भी जिद करने लगे।
तो वो लड़की जो थी बालिका, वो उनके हाथ से वो ड्रेस लेकर सीढ़ियों चढ़ गई। तो बाबा अपना मूड खराब करके कुछ सोचते समझते सीढ़ियों पर बैठ गए। अपने आप को कोसने लगे कि मैंने इतनी मुश्किल से बनाई थी, अब मैं राधा रानी को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं राधा रानी के लिए इतनी मेहनत से बनाई, मैं राधा रानी को कैसे पहनाऊं, अब मैं कौन सा मुंह लेके जाऊं। वो बैठा रहा, मगर फिर वो हिम्मत करके उठा और जैसे ही सीढ़ियां चढ़ के ऊंची अटारी में महारानी के आगे पहुंचा, रो रहा था, बहुत रो रहा था। मेरी लाडो, मेरी राधिका रानी, मेरी लाडली, मैं तेरे लिए पोशाक बनाई थी, मैं तेरे को उसमें देखना चाहता था। ऐसे करते वो भाव विभोर होके रोने लगा। रोते रोते उसकी आंखों से इतने अश्रु बहे कि उसके कपड़े भी भीग गए। तो वो रोता रोता, उसकी आंखों की दृष्टि भी मंद पड़ गई थी, क्योंकि इतना रोने के बाद कोई भी हो उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी मंद पड़ जाती है। मगर उसने जैसे ही ऊपर को मुंह उठा के हाथ उठाए, हाँ राधा, हे मेरी लाडली, हाय राधिका, मैं जैसे ही वैसे विलाप कर रहा था, उसने देखा जो उसने पोशाक पहनी हुई थी राधा रानी ने, वो उस बाबा ने ही बनाई थी। तो वो बाबा तो देखकर हाथ उठा के बोले कि हाँ लाडो, अगर मेरे अंदर ये भाव था तो भगवान के मन में भी, राधा रानी के मन में भी ये भाव था कि कोई मेरा भक्त मेरे लिए ये तोहफा लेके आया है। चाहे हम 2 फूल लेके जाते हैं तो राधा रानी, मेरी मैया, मेरे ठाकुर जी, मेरे बाबा सब एक हैं, वो उसको कबूल करते हैं। हम घर से 1 लोटा जल भी लेके जाते हैं अम्मा, मेरे को इतना ज़रूर पता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वहीं से जल लेते हैं, लेके डालते हैं। चलो, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी का घर दूर होगा, जब वो बाइक पे, गाड़ी में, एक्टिवा पे आएगा, कहाँ से जल पकड़ के लेके आएगा। कुछ उम्र के हिसाब से वो वहीं से जल लेके डालते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं। वो सबका अपना अपना भाव है, ठाकुर जी देखते हैं, प्रभु देखते हैं। तो बाबा भाव विभोर हुए, नाचने लगे कि अगर मेरे अंदर ये भाव था तो मेरी लाडो के अंदर उससे भी ज़्यादा गहरा भाव था कि बाबा कब लाओगे और मैं कब पहनूं। हम जब कुछ भी के लिए फ्रूट, जहाँ फल, फूल कुछ भी लेते हैं, अगर कई बार मंदिर तक नहीं पहुँचा पाते, तो प्रभु तो जब हमने खरीद लिया, मन में भाव कर लिया, तो मेरे प्रभु को तभी वो चीज़ समर्पण हो जाती है, अर्पण हो जाती है। मगर हम हैं कि इसी तामझाम में लगे रहते हैं कि कोई मेरे से आगे निकल रहा है, उसने तो ये चढ़ावा चढ़ाया। मैं इन बातों में, हाँ मेरा भी मन है, मेरा बहुत मन है। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक दिल का साफ होना, दूसरा जेब भरा होना। जैसे कई बार कोई रिश्तेदार आता है तो मजाक में कह देते हैं, तो ऐसे दे के जाते हुए बच्चों को, तो बच्चे मना करते हैं, नहीं लेना, नहीं। तो कई बार अब हम लोग ही मजाक करने लगे हैं कि दिल खोल के मत देना, आप जेब खोल के देना। वही ठाकुर जी हमें भी इतना दीजिए, आपसे मांगते हैं, आप ही को समर्पण। आपको क्या चाहिए हमसे? आपको कुछ नहीं। मैं अपने ठाकुर जी के कानों के लिए देखती हूँ, बहुत सर्दियों में तो चलो हो गया, नहीं पहन रही, मैंने बहुत कोशिश करी। अब मेरे ठाकुर जी की मर्जी है, ठाकुर जी रास्ता दिखा रहे हैं, राधा रानी उस रास्ते पर चला रही हैं, बाजू पकड़कर, हाथ पकड़कर। हम नहीं चलने के काबिल, और मेरी लाडो तो हमें ही लेके जा रही है आगे की आगे। और तो हम तो भैया फिर वही बातें, मेरे पास ठाकुर जी की बातें करने के अलावा, इनका भजन गाने के अलावा मेरे पास और कुछ ज्ञान नहीं है। मैं ज्ञानी हूँ ही नहीं। एक मेरा फ़ोन ऐसा है, वीडियो बनाती हूँ तो मेरा ध्यान भी भगवान की तरफ चला जाता है, तो वीडियो को टच करना पड़ता है, पता नहीं इसमें
क्या प्रॉब्लम है मेरे ठाकुर जी जाने। आज बहुत अच्छा लगा सुबह सुंदरकांड का पाठ करके। तो किसी ने मेरे को बताया, अरे आपने सुबह सुबह सुंदरकांड शुरू कर लिया था, वो तो शाम को करते हैं। सुबह हनुमान जी राम जी की भक्ति में लगे होते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, शाम को करना चाहिए। आगे फिर वही बात, ये वाला अगर मैं किसी और के लिए बात करती हूँ, ये मेरे खुद के लिए भी अप्लाई है। अगर भैया किसी को मेरा ये पाठ करना उचित नहीं लगा हो तो कृपया मेरे को कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। अगर मेरे को, फिर मैं कल पंडित जी से पूछ लूँगी, आगे से मंगलवार को फिर ध्यान रख लेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई गलती हो, किसी को हर्ट करे। जो किसी ने बताया वो भी पंडित ही हैं, तो वो बोली, मैंने कहा कहते शाम को 6-7 बजे। अब बताइए, अगर मैं वो वाला पाठ शाम को करूँगी, सबका खाने का टाइम, सब किचन में घुसे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब करूँगी तो कोई मेरे साथ नहीं जुड़ पाएगा। चलो, जो मेरे बड़े भैया को मंजूर, मैंने तो जाने अनजाने में, चाहे भाव कुभाव मेरे को नहीं पता, मैंने तो भैया आज फर्स्ट टाइम किया है। बाकी मेरे ठाकुर जी जाने, उनका काम जाने। अब मैं चिंता में रहूँगी तो मेरे ठाकुर जी को भी दुख लगेगा। मैं हृदय में अगर मेरे दर्द होगा तो वहाँ मेरे ठाकुर बैठे हैं, मेरी राधा रानी बैठी हैं, उनको दर्द होगा। मैं अब चिंता दिल में नहीं लेके जाऊँगी। अब मैं अपने ठाकुर जी के शाम की लाइव में किसी से बात कर रही थी कि आवश्यक बातें करें। बातों का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की घर गृहस्थी की बातें, सुख दुख तो चलो सुनना ही है, मतलब बेहद चुगली चगारी वाली बातें नहीं, दिल की बातें। हो सकता है किसी के मन में ठाकुर जी का कोई भाव हो, कोई मेरे से बात करना चाहे शाम के टाइम में, तो वही वाली बातें ठाकुर जी की करें, भगवान की करें। अपनी भी किसी की बात है, जैसे कुछ हल्की फुल्की मैं हूँ, मेरे को अगर कोई थोड़ी सी भी इमोशनल सपोर्ट दे तो मैं बहुत खुश होती हूँ। आज बहुत दिनों बाद मैं माँ गुजरा मंदिर में माँ जी से मिली। वो उनके कुछ शिष्य थे जिन्होंने उनको बाहर जाना था, मिलने गए, तो अब्रॉड से आए। तो आज उन्होंने मेरे को प्यार से पूछा, तो कैसी है? तो मैंने पूछा, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? बड़े खुश, कहते मैं सदा ठीक रहती हूँ। उनका ये मेरे से बात करना मेरे को बहुत 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 आनंद दे गया। मैं फिर थोड़ा डाउन जा रही थी, तो उनके सामने बैठ के उनसे बात करके मेरा मन फिर हल्का हो गया, मैं फिर रिचार्ज हो गई। आप भी सभी कहोगे कि कैसे हैं, बार बार डाउन माया में फंस जाते हैं। माया बड़ी प्रभावी है, मगर माया को चलने के लिए मेरे ठाकुर जी हमारी हेल्प करते हैं। तो आज करते किसी ने, मैं भजन गा रही थी तो उन्होंने भजन भी सुन के मेरे को कहा कि आपने अच्छा गाया, तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं भी अच्छा लगा किसी को, कोई बात नहीं, मैं तो अपने प्रिय प्रीतम के लिए गा रही हूँ। और आज मेरे ठाकुर जी के भाव मेरे को बहुत प्यारा लगा। आज भाव आपको सुनाती हूँ। ज़्यादा तेरी अच दिन निकले, ज़्यादा तेरी अच दिन निकले, ओ गल्लां तेरी अच शाम टले, वे सोने हारा वालिया तू अपना बना लिया, वे सोने हारा वालिया तू अपना बना लिया। ज़्यादा तेरी अच दिन निकले, गल्लां तेरी अच शाम ढले, वे सोने हारा वालिया तू अपना बना लिया। मारिया जदों दा चिट्टा गुरा ज्ञान रंग दा, मारिया जदों दा चिट्टा गुरा ज्ञान रंग दा, पै गया सवाद कुछ ऐसा सतसंग दा, पै
गया स्वाद कुछ ऐसा सतसंग दा, जो सुनेहा सतसंग दा मिले, जो सुनेहा सतसंग दा मिले। ओ रूह खिड़े फुल वंगरा खिड़े, ओ दिल खिड़े फुल वंगरा खिड़े, ओ सोने हारा वालिया तू अपना बना लिया। ज़्यादा तेरियां च दिन निकले, ओ गल्लां तेरियां च शाम ढले, वे सोने हारा वालिया तू अपना बना लिया, वे सोने हारा वालिया तू अपना बना लिया। ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪਾਇਆ ਏ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪਾਇਆ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਏ। ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਜਣ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੀਤ, तू ही सज्जन है तू ही मेरा मीत, और तू ही मेरी जिंदगी दा गीत, वे सोने हारा वालिया क्यों अपना बना लिया। ज़्यादा तेरियां च दिन निकले, गल्लां तेरियां च शाम टले, वे सोने हारा वालिया तू अपना बना लिया। तेनू ही सुनदे आ तेनू ही कहंदे आ, तेनू ही सुनदे आ तेनू ही कहंदे आ, दुनिया च रह के ना दुनिया च रहने आ, ओ दुनिया च रह के ना दुनिया च रहने आ। एहो प्रार्थना है एहो अरदास, एहो प्रार्थना है एहो अरदास, ओ तेरे प्रेम वाली बनी रहे प्यास, ओ सोने हारा वालिया तू अपना बना लिया, वे सोने हारा वालिया तू अपना बना लिया। ज़्यादा तेरियां च दिन निकले, ओ गल्लां तेरियां च शाम टले, वे सोने हारा वालिया तू अपना बना लिया। है तो पंजाबी में, मगर मेरे को लगता है कि सबको समझ आ जाएगा। जो मेरे मन में भाव आते हैं, भाव तो बहुत हैं, बस मेरे ठाकुर जी के लिए ही आते हैं सब। मेरे को दुनियादारी की नहीं, सिर्फ मेरे को चिंता है, अगर अपने घर से होकर चिंता थोड़ी निकलती है तो वो अपने देश की, वो भी ठाकुर जी ने बहुत अच्छी बहुत किया कि अब शांति ही बनी रहे तो अच्छी बात है, मगर पाकिस्तान नहीं काबू आएगा तो भैया तब के तब देख ही जाएंगे। अपने ठाकुर जी के चरणों में अरदास करें। तेरियां चरनां च एहो अरदास दाता, तेरियां चरनां च एहो अरदास दाता, कि हर पल बनिया रहे, कि हर क्षण बनिया रहे मेरा विश्वास दाता, कि तेरियां चरनां च मेरी अरदास दाता। तेरी बाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है,
तेरी बाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरे वचनां ते जो चलदा हो रहिंदा सौखा है, तेरे वचनां ते जो चलदा हो रहिंदा सौखा है। कि सपने विच भी ना, कि सपने विच भी ना डोले विश्वास मेरा, कि तेरियां चरनां च एहो अरदास दाता, कि हर पल बनिया रहे, कि हर पल बनिया रहे मेरा विश्वास दाता, कि तेरियां चरनां च एहो अरदास दाता। उतराइयां चढ़ाइयां तां जिंदगी विच आंदियां ने, उतराइयां चढ़ाइयां तां जिंदगी विच आंदियां ने, जे मेहर होवे तेरी आके लंघ जांदियां ने, जे मेहर होवे तेरी आके लंघ जांदियां ने। हथ सिर ते होवे मेरा तेरा, हथ सिर ते होवे तेरा मेरे सरताज दाता, कि हर पल बनिया रहे, कि हर पल बनिया रहे मेरा विश्वास दाता, तेरियां चरनां च एहो अरदास दाता, कि तेरियां चरनां च मेरी अरदास दाता, कि हर पल बनिया रहे मेरा विश्वास दाता। इस दासी ते दाता जी एक कर्म कमा देना, इस दासी ते दाता जी एक कर्म कमा देना, मैनू अपना बना लेना चरनां च लगा देना, मैनू अपना बना लेना चरनां च लगा लेना। मैं तेरी हो जावां, मैं तेरी हो जावां मिटे हर आस दाता, मैं तेरी हो जावां मिटे हर आस दाता, मैं तेरी हो जावां मिटे हर आस दाता, कि तेरे चरनां च मेरी अरदास दाता, कि तेरियां चरनां च मेरी अरदास दाता, कि हर पल बनिया रहे, कि हर पल बनिया रहे मेरा विश्वास दाता, तेरियां चरनां च एहो अरदास दाता। मेरे ठाकुर जी मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरी राधा प्यारी राधा दुलारी की जय। मैं अपने ठाकुर जी से ही बातें करती हुई आप सभी से भी बात हो जाती है। आप कमेंट ज़रूर करें, पता नहीं क्यों आप सुनते नहीं हो दिल से। जब मेरी बात को, मैं तो पॉजिटिव वे में बोलूँगी कि मेरी बात आपको अच्छी लगती है, आपको उसका रिप्लाई करने के लिए खो जाते हैं। जैसे मेरे ठाकुर जी, मेरे को लगता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधा रानी ने चुन लिया है कि वो बातें इसीलिए मैं कर पाती हूँ, नहीं तो मेरे को क्या मतलब बनता है। मैं अपने ठाकुर जी से तो दिन भर बातें करती हूँ, मेरे भाव पता है। तो अगर आप भी मेरी बातें सुनते हुए, समझते हुए भावपूर्ण भाव में खो जाते हैं, तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर किसी को मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें। अब हमें वृंदावन जाने की तलब तो रोज़ होती है। आज मैं अपने ठाकुर जी को अपना भाव सुनाऊंगी।
कि मेरे को वृंदावन लेके चलेंगे। वृंदावन हम चलेंगे, वृंदावन हम चलेंगे, राधे राधे रटते रटते। वृंदावन हम चलेंगे, वृंदावन हम चलेंगे, राधे राधे रटते रटते। सांवरिया वहीं मिलेंगे, सांवरिया वहीं मिलेंगे, राधे राधे रटते रटते, राधे राधे रटते रटते। वृंदावन हम चलेंगे, राधे राधे रटते रटते। वृंदावन प्रेम की बगिया, वृंदावन है प्रेम की बगिया, कहीं ग्वाले कहीं सखियाँ, कहीं ग्वाले कहीं सखियाँ, उसमें जा हम मिलेंगे, राधे राधे रटते रटते, उनमें हम जा मिलेंगे, राधे राधे रटते रटते। वृंदावन हम चलेंगे, वृंदावन हम चलेंगे, राधे राधे रटते रटते, राधे राधे रटते रटते। यहाँ प्रेम की बहे धारा, जहाँ प्रेम की बहे धारा, कहाँ प्रेम की बहे धारा, जहाँ प्रेम की बहे धारा, बस कण कण में श्याम प्यारा, बस कण कण में श्याम प्यारा। उस धारा में हम बहेंगे, उस धारा में हम बहेंगे, राधे राधे रटते रटते, राधे राधे रटते रटते। वृंदावन हम चलेंगे, वृंदावन हम चलेंगे, राधे राधे रटते रटते। सांवरिया हमें मिलेंगे, सांवरिया हमें मिलेंगे, राधे राधे रटते रटते, राधे राधे रटते रटते। जहाँ नित्य ही रस की बातें, जहाँ नित्य ही रस बरसाते, प्रीतम से करेंगे बातें, प्रीतम से करेंगे बातें, दिल की कुछ कहेंगे, दिल से दिल की कुछ कहेंगे, दिल की कुछ कहेंगे, राधे राधे रटते रटते। अपनी भी कुछ कहेंगे, अपनी भी कुछ कहेंगे, राधे राधे रटते रटते। उनकी भी कुछ सुनेंगे, उनकी भी कुछ सुनेंगे, राधे राधे रटते रटते। पागलवन वहीं जिएंगे, पागलवन वहीं जिएंगे, राधे राधे रटते रटते। वृंदावन हम चलेंगे, राधे राधे रटते रटते। सांवरिया वहीं मिलेंगे, सांवरिया वहीं मिलेंगे, राधे राधे रटते रटते। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब का तो नहीं, चलो जो भी सुने मंत्रमुग्ध ही हो गए होंगे, तभी आप लोग कमेंट नहीं कर पाते। मैं तो कहती हूँ श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, हरि हरि। जो आपको अच्छा लगे आप अवश्य लिखा करें। आप अगर मेरी गलती बताएंगे तो मैं अपनी गलती को और गलती करने से बच जाऊंगी, अपनी गलती सुधारूंगी। अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो भी कमेंट करने में क्या जाता है,
थोड़ा सा ही तो कहना है, आपके इसी थोड़ा मेरे को इंक्रेजिंग करोगे, आप इंक्रेज करोगे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग, मेरा क्या मेरे ठाकुर जी का है, पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। गुरु महाराज आपके साथ हर समय रहें। आपसे कोई कभी गलती ना हो, कोई पाप ना बने। अचानक से आपसे कोई गलती बन जाए तो ठाकुर जी आपकी बाजू पकड़कर आपको संभालें। मन के चक्कर में ज़्यादा ना फंसे, अपने मन को ठाकुर जी में ही लगाएं, अपने प्रिय प्रभु के साथ ही जोड़ के रखें। मोबाइल में ज़्यादा, मीडिया में, फेक बातों में ध्यान ना दें। अपने बच्चों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, कुशल मंगल से रहें। अपने परिवार की, समाज की जो जिम्मेदारी बनती है उससे कदापि ना भागें। बस कर्म करते रहिए, ठाकुर जी ने यही कहा है। आज एक बात गुरु माँ ने बताई कि हमें तो अपने परिवार की चिंता लगी रहती है, ये बंदा सुधर जाए, वो बंदी सुधर जाए, ये सुधर जाए। हम किसी को सुधार नहीं सकते, तो अपने आप को ही सुधारें। जो गलती खुद में नज़र आती है, दूसरों में ना देखे कि मैं गलत हूँ तो दूसरा बंदा भी गलत होगा, ये वाली गलती तो बिल्कुल ना करें। दूसरों को जज करना, प्री जज करना छोड़ दे तो अच्छी बात है। अपने मन का सोचें। कई बार ऐसा होता है कि एक बंदा अपनी जगह पर अपने आप को सही साबित करने पे तुला है। अगर हम कुछ नहीं करते तो ठाकुर जी पे छोड़ दें। ठाकुर जी हमें खुद ब खुद बताएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि सही रास्ता ठाकुर जी ही बताते हैं। वो ऐसे हम कुछ भी गलत करने लगते हैं, मान के चलिए कि आग जल रही है, जब हम हाथ आगे बढ़ाएंगे तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि हाथ पीछे कर लो, जल जाएगा। तो वो आवाज़ आत्मा की होती है। आत्मा में कौन है? परमात्मा ही है। और कभी गिरने लगो तो मन कह देता है कि आगे जाओगे, एक कदम और बढ़ाओगे तो गिर जाओगे, तो वो आवाज़ अंदर से ही आती है। तो वो हमारे परमात्मा की होती है। आत्मा की आवाज़ परमात्मा की, आत्मा परमात्मा। आत्मा को कब सुकून मिलता है? जब हम अपने भगवान जी का गुणगान करते हैं, सिमरन करते हैं, इनको याद करते हैं, इसी में हम रमे रहते हैं। बस रामा रामा रटते रटते मैं हुई रे बांवरिया, मैं बांवरी हो गई, मैं पागल हो गई। मेरे को लोग पागल कहते हैं, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए कुछ लोग कुछ भी कह देते हैं, मैं कह देती हूँ कोई बात नहीं। सभी मिल के रहें, प्यार से रहें यार। एक ना एक दिन तो संसार से चले ही जाना है, तो क्यों ना संसार से जाने से पहले ही अपने ठाकुर को अपने प्यार में रखें, प्यार से रहें सबके साथ। मैं कहना नहीं चाहती किसी को, सबका अपना अपना लाड प्यार है। हम भी अपने ठाकुर जी को उठाते हैं, इनको बच्चों की तरह लाड प्यार करते हैं, मगर इनको गोदी में पकड़कर जैसे हम छोटे से बच्चे को उछालते हैं वैसे उछालते हैं। छोटे बच्चे की ऐसा होता है, वो बाहें फैलाता है, उनको भी ज़्यादा उछालना नहीं चाहिए। कई बार बच्चा हाथ से गिर जाए, तो मैं किसी लेडीज़ को देखती हूँ, वो उनके लड्डू गोपाल थोड़े बड़े हैं, शायद 12-15 नंबर के होंगे। तो सोचिए इतने है लाला, अंदर से तो लाला बहुत नाजुक हैं। अगर उनको बच्चों की तरह ऊपर से उछाला जाए तो कैसा लगेगा? जैसे मैं अब बैठी अपने लाला हैं छोटे मेरे, ये मेरे छोटे लाला हैं, इनको मैं ऐसे पकड़ के ऐसे उछाल के ऐसे उछालूँगी। हाथ छोड़ के इधर से पकड़ो उधर से, तो मेरे बच्चे को दुख लगेगा, चोट लगेगा। मैं उनको 2-3 बार हाथ जोड़कर कह चुकी हूँ कि बच्चे को प्यार से लाड कर लो, इसको उछालो मत। वो ऐसे पकड़ के ऊपर से ऐसे उछाल के छोड़ती हैं, ऐसे करके। तो उनको 2-3 बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ ऐसा ना करें। अगर वो कभी मेरा ब्लॉग ये वाला देख लें तो कृपया गुस्सा ना करें। मेरे को नाम भी नहीं पता उनका,
मगर उनके काफ़ी सारे शॉर्ट वीडियो उछाल वाले ही हैं। डर लगता है मेरे को, मेरे दिल में बहुत दहल आती है कि बच्चा है ठाकुर, प्यारा बच्चा है छोटा, लाला गिर ना जाए। तो किसी एक और ने भी पूछा कि हमने अपनी लाडो रानी के नाक को छिदवाना है, इनके नथ डालनी है। मैं तो सोच के ही डर गई कि हाय छोटी सी प्यारी सी लाडो, इतनी कोमल, माखन से कोमल, माखन से भी कोमल, हाय उसके नाक को क्यों छिदवाना है यार। कुछ भी आप आर्टिफिशियल पहना लो, जैसे भी मर्जी करो, दुख मत दो। पहले भी हमें तो पता भी नहीं है, हम ठाकुर जी को लेके आए, घर ले आते हैं, हमें तो पता नहीं इनको कैसे, कितनी मुश्किल से, कितना दर्द सह के प्रभु इस रूप में आते हैं हमसे लाड करने के लिए। हम तो इनसे लाड करते ही हैं, तो ये देखिए हमें कितना लाड लुटाते हैं सारा दिन। जब भी मैं इनको देखती हूँ तो इमोशनल हो जाती हूँ, भावुक हो जाती हूँ, प्यार से मोहब्बत से भर जाती हूँ। मेरे को अपने जीवन में कोई कमी नज़र ही नहीं आती। मगर जब ऐसी बातें सुनते हैं तो बड़ा दुख लगता है। तो किसी ने थोड़ी सी बात बताई कि हमने अपने लाडो जी का नाक छिदवाने लगे, तो कैसे छिदवाया होगा, उनका थोड़ा मुंह फट गया, बहुत मन दुखी हुआ। मैं आपसे ये हाथ जोड़कर थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, मुझे कह रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि कभी आपके किसी के दिमाग में ये बात आए तो कृपया ऐसा ना करें। अगर आपको बहुत मन है आपका करना ही है तो वृंदावन में जाकर, वहाँ है उनके पास कोई साधन होगा तो वो आपको बता देंगे। तो बताया किसी सखी ने। मैं तो कहती हूँ जैसे ठाकुर जी मेरे हैं ठीक हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारा स्वरूप है। हाँ, आप इनको दही से, चंदन से, पाउडर से, नारियल तेल से इनको नहलाएं, पीताम्बरी से। कुछ लोग कह रहे थे कृपया पीताम्बरी का इस्तेमाल ना करें, दर्द होता है। हमने उनको बच्चा रूप में रखा है, मेरा बच्चा है। तो बच्चों को, क्या आप अपने बच्चों को, अपने छोटे नाती पोतों को पीताम्बरी से लगाओ तो कर सकते हो? नहीं। कितना सॉफ्ट साबुन लेके आते हैं उनके लिए। तो कृपया ठाकुर जी को पीताम्बरी से बिल्कुल नहीं, चंदन से नहलाइए ना इनको, दूध से, दही से इनका अभिषेक कीजिए। देखिए तो कितने खूबसूरत हैं मेरे लाला। ये नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, करते हैं बातें। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर मैं तो बिंदास कहती हूँ, हाँ अगर मैं हूँ नफ़रत के काबिल तो बिंदास कीजिए। फिर मैं एक बात कहूँगी, नफ़रत हो चाहे मोहब्बत हो, दिल से कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर कोई गलती लगे आपको तो मेरे को बता सकता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो भी आपकी इच्छा है, ठाकुर जी की इच्छा है, मैं तो ठाकुर जी के ऊपर छोड़ती हूँ। आपने मेरे को क्या लाइक करना है मेरे प्रभु। अगर आपको पसंद आते हैं तो ये तो सबके प्रेमी हैं, प्रियतम हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। शुभ रात्रि या शुभ, हमारे लिए दिन रात सब मेरे ठाकुर जी के ही हैं।